नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली के लिए उमड़ा जनता का ये सैलाब बता रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को बुरी तरह फंसा दिया है। पहले भारी गर्मी और इसके बाद भारी बारिश के बावजूद 1 लाख से ज्यादा लोग गांधी मैदान पहुंचे। ये एक अद्भुत नजारा था जब नेता भाषण दे रहे थे और हजारों लोग भीगते हुए सुन रहे थे। जिनके पास छतरी थी उन्होंने तो छतरी ओढ़ ली, लेकिन जिनके पास छतरी नहीं थी वो भी टस से मस नहीं हुए। इस रैली के बाद से बिहार की राजनीति में कुछ चीजें बड़ी साफ नजर आने लगी हैं। कई जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की कब्र ही खोद डाली है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। नीतीश कुमार की कब्र खोदने के लिए जिन चिराग पासवान को भाजपा 2020 की तरह आगे बढ़ा रही है, इस रैली ने उनकी भी सांस अटका दी है। जीतन राम मांझी भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, गोया जाने क्या होगा रामा रे। इमारतें शरिया के बैनर तले इकट्ठे हुए बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के सैकड़ों अल्पसंख्यक संगठनों ने बहुत सारी दूरियों को खत्म कर दिया। इस रैली में तेजस्वी यादव शामिल हुए तो पप्पू यादव भी शामिल हुए, इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हुए तो इमरान मसूद भी, कन्हैया कुमार शामिल हुए तो जियाउर रहमान बर्क भी, मौलाना आमिर राशिदी शामिल हुए तो नासिर हुसैन भी। ये सारे नेता रैली में वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में शामिल हुए और इस दौरान संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई गई। एक चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है, उसके पहले शिकार नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। उनके सलाहकारों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अब देखिए कि एक तरफ वक्फ संशोधन बिल का विरोध है, दूसरी तरफ कोई 3 करोड़ वोटर से उनके मां बाप के कागज मांगे जाने से पैदा हुई खलबली है। और ये 3 करोड़ लोग जो हैं वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। इतने तो मुसलमान हैं ही नहीं बिहार में। इसमें 2/3 से ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी और श्रमिक वर्ग के लोग हैं। इनमें से लगभग आधे फौरन इस बात के सबूत नहीं दे सकते कि उनके माता पिता भारतीय नागरिक ही थे। मतलब मोदी ने मुसलमानों पर हमला बोलते बोलते बहुसंख्य हिंदुओं की नागरिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। लो भाई, जेलो बांग्लादेशी पाकिस्तानी, उन्हें संदिग्ध बना दिया, उन पर शक करना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी पाकिस्तानी करते करते हिंदुओं पर ही चोट करने लगे। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली में ये सारे मुद्दे उठे। आपको याद दिला दें कि जब एनआरसी को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा था तो नीतीश कुमार ने साफ कहा था वो बिहार में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन मोदी सरकार चुनाव आयोग की पीठ पर सवार होकर चोर दरवाजे से बिहार पर एनआरसी थोप चुकी है। काम शुरू है और इस ताजा एनआरसी में हिंदू सबसे बड़े शिकार होंगे और हिंदुओं में भी दलित, पिछड़े। नीतीश कुमार को लग रहा था कि गैर यादव पिछड़े कहां जाएंगे और बीजेपी को लग रहा था कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की गोलबंदी के साथ अपना ब्राह्मण बनिया भूमिहार वोट इंटैक्ट है। लेकिन गांधी मैदान की विशाल रैली ने इन सबके कॉन्फिडेंस का कचरा कर दिया है। सबके चेहरे पर बाजा बजा हुआ है, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर इनमें से कोई नहीं है जो मुस्लिम विरोध की राजनीति करता, कोई नहीं। लेकिन वक्फ और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर उनकी चुप्पियां खरीदकर बीजेपी ने उनका कांड कर डाला है। दूसरे तरीके से कहें तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सुपारी ले डाली है। एक बात पर गौर कीजिएगा, रैली में तेजस्वी यादव ने माई बाप यानी मुस्लिम अगड़ा यादव और बहुजन आधी आबादी गरीब की रणनीति पर जोर दिया। निश्चित तौर पर इसका मकसद यादव मुस्लिम आधार का गैर यादव, ओबीसी और दूसरे समुदायों तक विस्तार करना। यह वही फॉर्मूला है जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आजमाकर बीजेपी को धूल चटा चुके हैं। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गैर यादव, पिछड़े उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में उतारकर अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के तिलिस्म को, दोहरे तिलिस्म को धुआं धुआं कर डाला। याद कीजिए, इस चुनाव के ठीक 2 महीने पहले मोदी ने अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन करके हिंदू मुस्लिम नफरत का ग्रैंड कार्ड खेला था। अगर आरजेडी कांग्रेस ग्रैंड अलायंस इस रणनीति को विधानसभा चुनाव में प्रभावी ढंग से लागू कर पाता है
तो नीतीश कुमार के अति पिछड़ा और महादलित वोट बैंक में जबरदस्त वाली सेंध लग सकती है। गांधी मैदान की रैली ने इसका आधार तैयार कर दिया और इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि कम से कम मुस्लिम यादव वोट के बारे में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सोचना भी बंद कर दें। उनके बस की बात नहीं रह गई है इसमें सेंध लगाना। देखिए, बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की, बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। 2020 के चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा को 74 सीटें आई थी। एनडीए ने कुल 125 सीटें जीतकर जैसे तैसे सरकार जरूर बना लिया था, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू केवल 43 पर सिमट गई थी। और इसकी दो वजहें थी। मुसलमानों ने नीतीश कुमार से 16 आने में से 14 आने मुंह फेर लिया था। ऊपर से चिराग पासवान के अलग से चुनाव लड़ने की वजह से महादलित वोट का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। तो इस बार भी बहुत हद तक तय हो चुका है कि चिराग पासवान फिर से सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। अब चिराग का संकट यह है कि मुस्लिम वोट बैंक पर दावा करते रहे, लेकिन गांधी मैदान की रैली ने उनसे मुसलमानों का वोट मांगने का नैतिक बल भी छीन लिया है। मांगेंगे कैसे? और पिछली बार नीतीश कुमार को तो थोड़े बहुत मुसलमानों के वोट मिले भी थे, 2 आना 16 आने में से, लेकिन इस बार तो उस पर भी संकट खड़ा हो गया है। इसे ऐसे समझिए कि बिहार में लगभग 2 करोड़ 30 लाख मुसलमान हैं, कोई 18%, टू बी प्रिसाइज 17.7%, और लगभग 47 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% या इससे ज्यादा है, मतलब निर्णायक भूमिका निभाते हैं, खासकर सीमांचल में। इसके अलावा 38 सीटों पर 20% से ज्यादा आबादी के साथ वो सबसे बड़ा असर डालने की हैसियत में है। मतलब कुल दोनों को मिला दीजिए तो 78 सीटें। 10% के लगभग आबादी वाली सीटें तो 100 से ज्यादा हैं। मोदी ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि मुसलमान वोट की परवाह न भाजपा को है, न नीतीश कुमार को है, और ना ही उनके सहयोगियों को है। यह पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है, लेकिन किसके? यही पॉलिटिक्स है। अब देखिए कि रैली से उत्साहित महागठबंधन अगर मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी वोट को प्रभावी ढंग से अपने पक्ष में करने में कामयाब होता है, तो जिस दल के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है वो जेडीयू होगा, और जिस नेता की जमीन हिल जाएगी वो होंगे नीतीश कुमार। गांधी मैदान की रैली में जिस तरह से स्वतः स्फूर्त तरीके से लोग उमड़े हैं, उसका संदेश बहुत साफ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को माथे पर थोपकर नीतीश कुमार की बुनियादी राजनीति का बोरिया बिस्तर समेटने का इंतजाम कर डाला है। मोदी ने साबित कर दिया है कि नीतीश अब एक ऐसे कमजोर नेता में तब्दील हो चुके हैं जिसने उनके आगे संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है। अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में नीतीश ने जो रास्ता अख्तियार किया था, उसके एक तरफ अब कुआं है और दूसरी तरफ खाई। जरा सा कदम डगमगाए नहीं कि गिरना तय है। अब जरा सोचकर देखिए कि क्या नीतीश की सेहत ऐसी है जो संतुलन साधकर इन दोनों के बीच से खुद को भी बचा ले जाए, पार्टी को भी बचा ले जाए और अपनी पॉलिटिक्स को भी बचा ले जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।